सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले कल हिंदू सेना ने जवाब दाखिल किया। मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की मांग, कहा कमेटी ने कोर्ट से कई तथ्य छिपाए। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई। नंदी के सामने वाली दीवार गिराने, वजूखाना और शौचालय शिफ्ट करने की लगी है अर्जी। कल नहीं हो पाई थी सुनवाई। ज्ञानवापी विवाद में कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह आज दोपहर 2 बजे वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंपेंगे। मस्जिद की सर्वे के दौरान वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई से पहले एक और अर्जी दाखिल की गई। हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत के लिए याचिका दी। ज्ञानवापी विवाद में मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की मांग वाली अर्जी पर भी आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूजा स्थल एक्ट 1991 की समीक्षा के लिए लीगल कमेटी बनाई। कहा मस्जिद की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालतें निराश कर रही हैं। कथित सेक्युलर दल भी खामोश हैं। एक्चुअली सेशन कोर्ट को तो कोडिफाइड लॉ पर ही हियरिंग करनी चाहिए थी। He is not authority to codify law. He is authority to interpret the codified law. बीजेपी का पलटवार, प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े कट्टरपंथी मौलाना देश में शरिया अदालतें चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, हर कदम पर सबकी बातों को सुना जाता है, लेकिन विधि का परीक्षण किए जाने से इनको चिंता हो रही है। ये कुछ ऐसा है जिसको छुपाना चाहते हैं, जिस सच को ये भी जानते हैं, लेकिन सच को स्वीकारना नहीं चाहते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा ज्ञानवापी का मुद्दा सड़क पर न लाया जाए, गलत बयानबाजी न हो। 2 समुदायों में दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है। ज्ञानवापी पर अखिलेश का विवादित बयान, कहा बीजेपी कुछ भी करवा सकती है। अयोध्या में भी रात के अंधेरे में रखवा दी गई थी मूर्तियां, बीजेपी का पलटवार। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अभी भी वो लगातार हिंदू विरोध का मसाल लेकर के आगे चल रहे हैं और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रहे हैं। शिवलिंग विवाद पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का विवादित ट्वीट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तस्वीर के साथ लिखा, उम्मीद है ये खुदाई की लिस्ट में नहीं होगा। शिवलिंग विवाद में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में डीयू के प्रोफेसर रतन लाल की आज हो सकती है गिरफ्तारी। गैर जमानती धाराओं में दर्ज किया गया है मुकदमा। ज्ञानवापी विवाद के बीच कंगना रनौत ने किए काशी में बाबा के दर्शन, कहा भगवान शिव को किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, वो कण कण में है। काशी के कण कण में महादेव हैं, उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। हर हर महादेव। ज्ञानवापी मस्जिद का एक और नया वीडियो सामने आया। वजूखाने के बीचों बीच मौजूद कुआं नजर आया। पहले वाले वीडियो में दिखा था शिवलिंग। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह का बड़ा दावा, कहा ज्ञानवापी की देखभाल के लिए माफिया मुख्तार अंसारी पैसे देता था। 2012 में एसपी की सरकार के समय एक बार मेरे सामने 10 लाख रुपए दिए। तो मुख्तार अंसारी ने अपने निजी सचिव साहिद से कहा कि मेरी गाड़ी में पैसे पड़े हैं, तुम 10 लाख रुपया उसमें से निकाल करके ले आकर के मौलाना को दे दो। अखिलेश यादव के बयान पर वीएचपी ने साधा निशाना, कहा निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां बरसाने वाली एसपी के मुखिया को ज्ञानवापी मस्जिद तो पुरानी नजर आ रही है, किंतु काशी, भगवान भोलेनाथ और पवित्र ज्योतिर्लिंग या नंदी बाबा नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद तो पुरानी नजर आती है, लेकिन काशी पुरानी नजर नहीं आती। काशी विश्वनाथ का धाम पुराना नजर नहीं आता। आगरा के मेयर और महापौर परिषद के अध्यक्ष नवीन जैन का बड़ा बयान, बोले औरंगजेब क्रूर शासक था, उसने देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा, धन परिवर्तन के लिए मजबूर किया, उसके नाम पर किसी भी मार्ग का नाम नहीं होना चाहिए। क्रूर प्रशासक और शासक जो हुआ, तो ऐसे शासक के नाम पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मार्ग का नाम नहीं होना चाहिए।
मथुरा में शाहिद गाह मस्जिद का सर्वे कराने की मांग ने पकड़ा जोर। जिला अदालत में अब तक कल 8 मुकदमे दर्ज, इन्हीं में से एक मामले पर आज आ सकता है फैसला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, धार्मिक स्थलों के उतारे गए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के लिए हो। धार्मिक स्थलों पर दोबारा लाउडस्पीकर ना लगने पाए। राजस्थान के जोधपुर में सरकारी पैसों से तनहा पीर मस्जिद की नई बिल्डिंग बनाने पर आपत्ति। राजेंद्र सिंह नाम के शख्स ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। यूपी सरकार ने आदतन अपराधी बताकर जमानत का विरोध किया है। रोड रेस मामले में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ सकती है मुश्किलें। सजा बढ़ाने वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट देगा आदेश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है मुश्किलें। खनन लीज मामले में सोरेन और उनके करीबियों के खिलाफ याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर आज दिल्ली की एनआईए कोर्ट में बहस। यासीन मलिक ने आतंकी गतिविधियों और टेरर फंडिंग में शामिल होने की बात कबूल की है। प्रधानमंत्री मोदी का वडोदरा के स्वामीनारायण मंदिर के समारोह युवा शिविर को संबोधन। आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिन के दौरे पर राजस्थान पहुंचेंगे। कल और परसों पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दोपहर 3:15 पर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सीमा सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। चीन कर रहा है मेजबानी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति को भेजा इस्तीफा, निजी कारणों का हवाला दिया। दिल्ली के तीनों नगर निगम का रविवार को होगा विलय। सरकार ने विलय की अधिसूचना जारी की। दिल्ली में बुलडोजर पर सियासत फिर गरमाई। केजरीवाल सरकार ने बीजेपी शासित नगर निगम से मांगी बुलडोजर चलाने पर रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी ने साधा निशाना, कहा उनकी चिंता भूमाफिया, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के ऊपर बुलडोजर चलने को लेकर है। उनकी चिंता है कि वो अपने भाई बंद जो भूमाफिया हैं, जो बुलडोजर से डर लग रहा है जिनको, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उनके मित्र विधायक हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री कैलाश गहलोत पर परिवहन निगम में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। सीबीआई जांच की मांग की। हार्दिक पटेल के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस का निशाना, कहा नरेश पटेल के पार्टी में आने की चर्चा से हार्दिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हार्दिक के बीजेपी में जाने की अटकलें। ताज नगरी आगरा में आज होगा हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन। कल केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शिल्पग्राम पहुंचकर हाट का जायजा लिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का यूपी के राज्यपाल पर अभद्र टिप्पणी, कहा जाति के आधार पर अधिकारियों की गिनती करती है राज्यपाल महोदया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जनसंपर्क अभियान का दूसरा चरण शुरू किया। कोटा से शुरू की यात्रा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।